सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 227। जब से ये जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है, गोया ये सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वो रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा ये सूरत हरचंद रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले। और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहां नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वो जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठाकर निज स्थान में जहां सदा आनंद प्राप्त होगा वहां पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। ये सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है। और हमेशा से यही रीत चली आई है, और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी ये जुगत नहीं लगी, वो भी आप बन बैठे, पर ये जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें की ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान ना होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, ना पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वो जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो ये बात बे सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेखों का ये हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस जुक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए, और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है। क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। ये बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपने दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें, और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त ये है कि ये उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया तो सद्गुरु क्या करें। ये बात उसी से बनेगी जिसको दर्द परमार्थ का होगा,
बेदर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इनकार करते हैं सो गलती में हैं। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर ना आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मथ कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतज्ञता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलयागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वो उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव साध संग में आए वो भी संसार की तापों से बचकर एक रोज साध रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको साध संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको साध संग प्राप्त नहीं है और ना उसकी चाह है वो पशु के समान हैं। नरदेही मिल गई तो क्या उसका फल तो प्राप्त ना हुआ। जैसे सूम की हालत कि हजाराह रुपए पैदा करे पर खाए ना खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वो धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ। और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और ये नहीं हो सकता कि वासना ना रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है और सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं। पर ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वो असल में वाचक हैं, क्योंकि वो वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं, इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं। और जो जीव उनका वचन मानते हैं वो अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सद्गुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सद्गुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सद्गुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, वचन 4, इंदौर, 29 मई 1935। परमार्थ क्या है, उसकी ज़रूरत और उसके बारे में कुछ गलत फहमियाँ। जब जीव के अंदर ये जानने की सच्ची ख्वाहिश पैदा हो कि हम कौन हैं, किस आफत में फंसे हुए हैं, मालिक के कुल के चरण शरण का क्या सुख और आनंद है, उसको हम किस रीत से हासिल कर सकते हैं, तब ये तलाश में निकलेगा और उस वक्त जो उपदेश इसको सुनाया जाएगा उसे प्यार से सुनेगा और उसके अनुसार कार्रवाई करने को भी तैयार होगा। और जब ये हालत पैदा हो लेगी तब संत इसको सूरत का पता देंगे। संतों ने अपने यहाँ कोई ऐसी कार्रवाई जायज़ नहीं रखी है
जिसमें रूह यानी सूरत की शिरकत न हो। केवल तन और मन की कार्रवाई से संतों के परमार्थ का फल प्राप्त नहीं हो सकता, सूरत की शिरकत होनी चाहिए। संतों के आने के पेशतर किसी ने सूरत का पता नहीं दिया। संत पहला काम ये करते हैं कि इसको सूरत की खबर देते हैं। सिर्फ कहने और सुनने मात्र से सूरत का लखाव नहीं हो जाता, उसका कुछ कुछ लखाव बड़ी मुद्दत के बाद उस वक्त होगा जब किसी कदर अंतर में चाल चलने लगेगी। लेकिन अगर ऊपर बयान की हुई हालत में उपदेश को ये हित चित से सुनेगा तो किसी कदर विश्वास लाकर कार्रवाई करना शुरू करेगा। सूरत की शिरकत का ये मतलब नहीं है कि जिस्मानी और मानसिक कार्रवाई बंद हो जाएगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि बगैर खाए जिस्म कायम रह सके। दुनिया में जब तक रहना है तब तक जो जो फर्ज हैं उनको अदा करना ही पड़ेगा और अच्छी तरह से करना चाहिए। किसी की नौकरी करता है और उससे तनख्वाह पाता है तो उसके एवज में जो इसका फर्ज है उसे बहुत अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो कर्मफल चढ़ेगा। दुनियादार के लिए दुनिया मुख्य है और परमार्थ तो वो जानता ही नहीं कि किसको कहते हैं। बहुत किया तो जैसे और 1000 काम करता है, उनमें एक काम परमार्थ के नाम पर भी रस्मी तौर पर कर लिया। बरक्स इसके जिसको सच्चे परमार्थ का भेद समझ में आ गया है और उसकी लगन लग गई है, उसके लिए परमार्थ मुख्य और दुनिया गौण है। वो दुनिया के फर्ज अदा करने के लिए सिर्फ कारज मात्र इस दुनिया में बरतता है। वैसे सब काम सूरत की ही ताकत से हो रहे हैं। तन और मन दोनों जड़ हैं। अगर सूरत की शक्ति न आवे तो वो कुछ नहीं कर सकते, मगर इस जगह रूह उनमें जज्ब हो गई है और उसका कुछ पता व खबर नहीं है। रूह पर गिलाफ दर गिलाफ चढ़ गए हैं और उन गिलाफों को एक एक करके तोड़ा जाएगा, तब रूह निकलेगी और इसी को नजात कहते हैं। सूरत को तन और मन से न्यारा करने की कार्रवाई का नाम परमार्थ है। बाकी सब काम स्वार्थ में दाखिल हैं। ऐमाल नेक यानी शुभ कर्म भी स्वार्थ में दाखिल हैं, क्योंकि उनमें खुदगर्जी मौजूद है। इस दुनिया के ख्वाह इससे जरा ऊपर के लोगों के सुखों की चाह अंतर में मौजूद है। आचार्यों ने जिनकी की गति किसी ऊंचे मुकाम पर थी, अपने नैनों से वहां का हाल देखकर जो लिखा है वो लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त और ठीक है, मगर उसी दर्जे तक जहां तक की उनकी रसाई थी उससे आगे का नहीं। नैन का मतलब इन नैनों से नहीं बल्कि हीरे के नैनों से है। घाट घाट के तो सिर्फ इसी हल्के के नूर में काम कर सकते हैं और इन आंखों से यहीं का दृश्य देखने की शक्ति है। इस मंडल के ऊपर वाले मंडलों में ये आंखें नहीं देख सकती। असल में दृष्टि का पूर्ण ज्ञान जब तक कि किसी जरिए या औजार की मोहताजी है नहीं हो सकता। जब दृष्टि, दृष्टा और दृश्य एक हो जावें तब ऐसा ज्ञान हो सकता है। किताबें बतौर गवाही और हवाले के शुरू में काम दे सकती हैं, वरना किताबों में जो लिखा है उसे कौन समझ सकता है। और ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता गया उनमें इस कदर हेर फेर होता गया है कि उल्टा मामला हो गया है। इसके अलावा ऊंचे मकामात की कैफियत ज़्यादा से ज़्यादा है और वो लिखने में नहीं आ सकती। आचार्यों और महात्माओं ने जो लिखा है मुअम्मों में लिखा है। एक लफ्ज़ में सारा भेद है, उसे ज्यों का त्यों कोई समझ नहीं सकता। आयत एक और हदीस बेशुमार और फिर भी उसका मतलब नदारत। मिसाल के तौर पर
लिखा है कि हजरत मोहम्मद साहब बुराक की सवारी पर गए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी घोड़े की सवारी की, बल्कि इससे मतलब उस अंदरूनी मुकाम से है जहां से कि प्रथम बिजली प्रकट हुई और सवारी वो बिजली की धार है। वो बिजली यहाँ की सी बिजली नहीं है। अब इस बात को कौन समझ सकता है? वो बिजली महाशीतल है। यहाँ जो बिजली है वो तपन और जड़ है। क्या कोई साइंसदान इस बात का यकीन करेगा कि सूरज निहायत शीतल है? संतों ने जो बाला मकामात की इतनी तारीफ की है, तो क्या वहाँ तपन और गर्मी है? नहीं। ज्यों ज्यों ऊंचे मकामात में जाओगे ज्यादा शीतलता मिलेगी, मगर शीतलता से मुराद बर्फ की ठंडक से नहीं है, बल्कि शीतलता से मतलब सुख, चैन और आराम से है। गर्मी और तपन तो बवजह जड़ता के यहाँ हैं। जड़ता में रगड़ और फ्रिक्शन है। यहाँ बिजली की धार सब जड़ पदार्थों में चलती है, तब यहाँ बिजली की धार जब जड़ पदार्थों में चलती है तब रेजिस्टेंस यानी मुखालिफत की वजह से उनमें गर्मी पैदा होती है। संतों का देश महाशीतल है। ज्यों ज्यों ऊपर जाए शीतलता बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों नीचे जाए तपन बढ़ती जाती है। आचार्यों और गति वाले पुरुषों ने जो कहा है वो अपने दर्जे के हिसाब से सब ठीक है, मगर अब न कोई उसे भली भांति समझ सकता है, न उसके अनुसार कार्रवाई कर सकता है और न उसका पूरा फल मिल सकता है। तीरथ, बरत, नमाज, रोजा वगैरह सब कारखाना उल्टा हो गया है। बल्कि अब अगर कोई इन कामों को न करे तो अच्छा है। पिछली कार्रवाई तभी हो सकती थी और तभी उसका वो फल था जबकि वो आचार्य मौजूद थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अभ्यास कराकर अपने दर्जे की मुक्ति दी। मगर वो अब हमारे किस काम के हैं? हमारा काम तो उनसे सरेगा जो अब मौजूद हैं।